भक्ति काल की शुरुआत हुई कबीर की वाणियों से। और कबीर के बारे में ये कहा गया कि वे पढ़े लिखे नहीं थे, यानी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। और भक्ति काल की समाप्ति हुई तुलसीदास से, यानी राम काव्य से। इनके बारे में यह बात प्रचलित है कि वे विभिन्न शास्त्रों के विद्वान थे। यह प्रश्न तो उठता ही है कि क्या वजह है कि भक्ति काल की शुरुआत होती है कबीर से और अंत हो जाता है लोक जागरण के महान कवि तुलसीदास से। अगर वे लोक जागरण के महान कवि थे तो फिर रीति काल कैसे आया? इस पर बातचीत तो बाद में करेंगे। पहले राम भक्ति काव्य का जो विकास हुआ है, राम का जहां जिक्र हुआ है, उनको हम लोग देख लें और तब अंत में हम लोग चर्चा करें कि क्यों ऐसा हुआ कि राम भक्ति काव्य के बाद की जो धारा थी वह रीति काल की धारा हो गई। अगर राम शब्द के चिन्ह को देखना चाहें तो ऋग्वेद में राम का उल्लेख है, मगर वे दशरथ के पुत्र राम नहीं हैं। वाल्मीकि रामायण ही आदि काव्य है जो राम की मूल कथा का स्रोत है। यानी वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की जो कथा है, उस कथा के पूर्व राम का ऐसा कोई जिक्र नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो कहा जा सके कि वेदों से राम की शुरुआत हुई है। रामायण के भी 3 पाठ हैं। दाक्षिणात्य, दक्षिण प्रदेश में यह पाठ प्रचलित है। गौड़ीय, बंगाल के इलाके में यह प्रचलित है। और पश्चिमोत्तर प्रांत में भी एक पाठ है। तीनों पाठों में अंतर है, यानी तीनों में जो घटनाक्रम है और जो स्थितियां हैं उसमें थोड़े थोड़े बदलाव हैं। वैसे कुल मिलाकर वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें राम का जो चित्रण हुआ है उसमें वो कोई उदात्त हैं और असाधारण गुणों से संपन्न दिव्य पुरुष है। महाभारत काल में उनका उल्लेख होता है। महाभारत में विविध प्रसंगों में, जैसे आरण्यक, द्रोण और शांतपर्व में वे वर्णित होते हैं। वाल्मीकि रामायण में राम अलौकिक महापुरुष हैं और महाभारत में अवतारी पुरुष है। राम कथा की जो अनुरागमयी भक्ति भावना है वह अगस्त संहिता में मिलती है, राघवीय संहिता में मिलती है, राम पूर्व और रामोत्तर तापनीय उपनिषद आदि में मिलती है। यह अलग बात है कि यह जो अनुरागमयी भक्ति भावना है वह ज्यादा विकसित नहीं होती है। लोक संग्रह का जो चित्रण है राम के संदर्भ में वह पुरजोर ढंग से व्यक्त होता है। विभिन्न पुराणों में यथा विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, कूर्म पुराण, वराह पुराण, अग्नि पुराण आदि में राम कथा के प्रसंग हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी राम कथाएं हैं। अपने अपने धर्मों की सैद्धांतिक मान्यताओं के अनुकूल राम कथा का वर्णन करते हुए, यानी राम कथा में जो काट छाट होती है उसमें जो बदलाव होता है उसकी बड़ी वजह होती है कि बौद्ध लोग या जैन लोग अपनी अपनी सैद्धांतिक मान्यताओं का प्रचार प्रसार का माध्यम बनाते हैं राम कथाओं को। बौद्ध जातकों में दशरथ जातक का उल्लेख बहुत होता है। दशरथ कथानक भी है और अन्य जातक भी है।
बौद्ध से ज्यादा जैन ग्रंथों में राम कथा को अधिक विस्तार मिला है। विमल सूरी रचित पौम चरियुम भुवन तुंग सूरी की पुस्तक है सिया चरियम और रामचरियम। गुणभद्र की पुस्तक है उत्तर रामायण। इसके अलावा भी कई ग्रंथ हैं जैनियों के जिसमें राम का उल्लेख होता है। दक्षिण में जो आलवार संत थे उनकी जो भक्ति थी उसमें राम भक्ति को बहुत ही सम्मान के साथ देखा जाता है। आलवार संतों की वाणियों में राम भक्ति है ही, और आलवार संतों की जो वाणियां हैं उसको जो संग्रह किया गया वह नाथ मुनि के द्वारा किया गया, और उस संकलन का नाम प्रबंधम है। आप जानते हैं कि आलवार संतों की भक्ति भावना ही बाद में पूरे भारत में विस्तृत होती है, जन जन में जाती है, लोक कंठों में पहुंचती है। तो आलवार संतों की जो वाणी है उसकी वो स्त्री और ब्रह्म संप्रदाय में विशेष रूप से संपुष्ट होती है। राम कथा के संदर्भ में रामानुजाचार्य थे दक्षिण के, और उन्होंने आलवारों की जो भक्ति थी उससे वो प्रभावित हुए थे, और उसी परंपरा में राघवानंद है, और राघवानंद की परंपरा में रामानंद है, और रामानंद ही थे जिन्होंने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया। संस्कृत, पाली, प्राकृत व ब्रह्म साहित्य में भी राम कथाएं हैं। भाष जो महत्वपूर्ण कवि रहे संस्कृत के, उनकी जो पुस्तक है प्रतिमा और अभिषेक, उसमें राम कथाएं हैं। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम में तो राम है ही, उनकी पूरी वंशावली है। प्रभन सेन की पुस्तक है रामबद्ध, महाकाव्य है, उसमें भी राम का जिक्र होता है। भवभूति एक महान कवि रहे संस्कृत के, महावीर चरित और उत्तर रामचरित उनकी पुस्तक है, उसमें भी राम कथाएं हैं। हिंदी में देखना चाहें तो रामानंद की पुस्तक है वैष्णव मतावध भास्कर और श्री रामार्जुन पद्धति। ये दोनों जो पुस्तक है वो संस्कृत में है, वो हिंदी में नहीं है। और रामानंद ने रामानंदी संप्रदाय का गठन किया और इसके द्वारा राम भक्ति भावना का प्रचार प्रसार किया। इस क्रम में अग्रदास नामक एक संत होते हैं जो कृष्णदास पैहारी से दीक्षित होते हैं। उनके ग्रंथ हैं ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी। राम भजन मंजरी में खास तौर से राम का जिक्र होता है। ईश्वरदास की पुस्तक है भरत मिलाप, और इसके बाद आते हैं तुलसीदास। तुलसीदास राम काव्य के संदर्भ में महानतम कवियों में से एक है, और इनकी कई पुस्तक है। उन्होंने जो भी पुस्तकें लिखी वो राम केंद्रित थी। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि। और तुलसीदास के बारे में विस्तार से हम लोगों ने एक वीडियो में उसकी चर्चा की है, उसके योगदान की, उसके विकास की, और कौन सी भावनाएं हैं राम की, इसकी हम लोगों ने चर्चा की है। नाभादास की पुस्तक है अष्टयाम और राम विषयक पद है उनके पास। केशवदास जो रीति काल के प्रमुख कवि हैं, उन्होंने रामचंद्रिका लिखी है। रामचंद्रिका में ही राम का जिक्र होता है। कवि प्रिया और ऋषिक प्रिया भी उनकी पुस्तक है, लेकिन कवि प्रिया और ऋषिक प्रिया में राम का जिक्र नहीं है, रामचंद्रिका में ही जिक्र होता है।
सेनापति एक कवि हैं, इनकी पुस्तक है कवित रत्नाकर। प्राणचंद्र चौहान के रामायण महानाटक हैं। माधव दास की पुस्तक है राम राशो और अध्यात्म रामायण। हृदय राम की पुस्तक है हनुमान नाटक। नरहरि बाह्यट की पुस्तक है और उसे रामायण। इसके अलावा भी कई कवियों ने राम पर किताबें लिखी हैं। अगर राम काव्य की प्रवृत्तियों को देखें कि कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी प्रवृत्तियां हैं, तो पहली बात तो यह है कि राम के स्वरूप का वर्णन है। राम का जो शील है, शक्ति है, सौंदर्य है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। और रामानुजाचार्य जो थे राम के बहुत बड़े भक्त, और उनका जो सिद्धांत था विशिष्टा द्वैतवाद, उसके आधार पर राम के स्वरूप का वर्णन हुआ। दूसरी बात थी कि राम की जो भक्ति हुई उसका स्वरूप क्या था? वैष्णव भक्ति थी। सेवक और सेव्य का संबंध था, यानी भक्त सेवक हुआ करते थे, सेव्य राम थे, उनकी सेवा। और नवदा भक्ति के सभी अंग जैसे श्रवण करना, याद करना, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति के सभी अंगों का इस्तेमाल होता था। लोक संग्रह की भावना थी, यानी लोक रक्षक रूप जो था राम का, और इसकी अभिव्यक्ति हुई है। पिता हो तो कैसे हो दशरथ की तरह, भाई हो तो कैसे हो लक्ष्मण और भरत की तरह, पत्नी हो तो सीता की तरह। तो आदर्श पात्रों की सृजना हुई इस काव्य में, क्योंकि ये बार बार कहा गया कि उस समय समाज बहुत बिखरा हुआ था, परिवार टूट रहा था, देश में कई तरह की अशांति थी। तो ऐसे वक्त में भरोसा और विश्वास दिलाने के लिए आदर्श पात्रों की जरूरत थी और उसकी सृजना की गई। फिर समन्वय की भावना थी, लोक और शास्त्र का समन्वय किया गया, गारस्थ और वैराग्य का समन्वय किया गया, भक्ति और ज्ञान का समन्वय किया गया, भाषा और लोक का समन्वय किया गया, और कहा तो ये भी जाता है कि सगुण और निर्गुण का भी समन्वय किया गया। लेकिन निर्गुण भक्तों के बारे में जिस तरह की राय तुलसीदास के पास थी, उससे ये संदेह होता है कि दोनों का समन्वय नहीं था, दोनों की दृष्टि अलग अलग थी, सोचने और समझने की, संसार को देखने की, दोनों का जो अनुभव था वो अलग अलग दिखाई पड़ता है। भाषा और जो काव्य शैलियां थी, मुख्यतः अवधी भाषा में राम काव्य लिखा गया, लेकिन ब्रजभाषा भी है, मुख्य रूप से अवधी है, उसके बाद ब्रजभाषा है। दोहा और चौपाई छंदों में की प्रमुखता है, और इसके अतिरिक्त जो कवित छंद है, या सोरठा है, या छप्पे है, कुंडलिया है, त्रिभंगी है, आदि का भी इस्तेमाल हुआ है। सफलतापूर्वक छप्पे पद्धति, गीत पद्धति, संवाद पद्धति आदि का इस्तेमाल हुआ है, निर्वाह हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर रस की रूप में देखें तो शांत रस की प्रधानता है, निर्वेद रस की प्रधानता है। यहां पर आकर भक्ति काल समाप्त होता है, और भक्ति काल के बारे में जितनी चर्चा हुई है, संत काव्य से लेकर राम काव्य तक, तो राम काव्य के बाद शुरू होता है रीतिकाल। और रीतिकाल के बारे में बहुत अच्छी राय इतिहासकारों के पास नहीं है। एकाध इतिहासकारों ने रीतिकाल के बारे में अच्छा वर्णन किया है, लेकिन ज्यादातर रीतिकाल की आलोचना ही की है। और यह प्रश्न अनुत्तरित है कि राम काव्य के बाद रीतिकाल आया तो कैसे आया। अगर लोक जागरण के कवि तुलसीदास हैं, तो फिर यह लोक जागरण कैसे समाप्त हो गया। कबीर ने तो शुरुआत की थी, समाज को जगाने की कोशिश की थी,
समाज की जो विभिन्न समस्याएं थी, जो पाखंड थे, जो अंधविश्वास थे, समाज जहां रुक गया था, ठहर गया था, उस पर उन्होंने गहरे सवाल उठाए, रास्ता भी दिखाया। तो ऐसा क्या हुआ कि तुलसी तक आते आते वह जो जागरण था वह ठहर गया। अगर वे लोक जागरण के कवि थे तो लोक जागरण के चिन्ह मिलने चाहिए थे, रीतिकाल नहीं आना चाहिए था, जिसके बाद और भी बेहतर काल आता। लेकिन ऐसा हुआ। किसी दूसरे वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल भक्ति काल यही समाप्त होता है। आगे हम लोग रीतिकाल की चर्चा करेंगे। आप सब लोग वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप सबों को बार बार धन्यवाद।